आज तक मैं हूं राजीव ढोंडियाल। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बदल दिया है। पहले पार्टी ने एसटी हसन को अपना कैंडिडेट बनाया था। एसटी हसन ने एक दिन पहले नामांकन भी दाखिल कर दिया, लेकिन अब सूत्रों के मुताबिक एसटी हसन को स्थानीय नेताओं और विशेष तौर पर आजम खान की नाराजगी भारी पड़ गई है। आजम खान मुरादाबाद सांसद एसटी हसन से खुश नहीं थे। जानकारी के मुताबिक अब रुचि वीरा मुरादाबाद से पार्टी की उम्मीदवार होंगी और आज भी वो अपना नामांकन पर्चा भी भरने वाली है। आज तक से खास बातचीत में रुचि वीरा ने इसकी जानकारी दी और कहा कि एसटी हसन भी पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्हें भी आदेशों को मानना चाहिए। उधर एसटी हसन का टिकट कटने के बाद से उनके समर्थक नाराज हो उठे हैं। उन्होंने रुचि वीरा के विरोध में नारेबाजी की और पुतला भी फूंका। ये जो तस्वीरें हैं ये कल की है, उनके नामांकन की बात की है, जहां वो विक्ट्री साइन दिखाते हुए उनके गले में फूलों की माला है। जहां उनके समर्थकों का जमावड़ा था। नामांकन दाखिल करने के बाद चेहरे पर बहुत खुशी थी, लेकिन उन्हें भी शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनका टिकट कट सकता है, वो भी नामांकन दाखिल करने के बाद, टिकट मिलने के बाद, और उनकी जगह रुचि वीरा को टिकट थमा दिया गया है। इसके पीछे की वजह आप बताया जा रहा है कि विशेष तौर पर आजम खान और स्थानीय नेता है जो एसटी हसन के सांसद रहते हुए काम से खुश नहीं थे। अब आप देखिए, एसटी हसन मंगलवार को इन्होंने नामांकन दाखिल किया और दूसरी तरफ एक नई उम्मीदवार का ऐलान होता है उनके नामांकन दाखिल करने के बाद, जिनका नाम रुचि वीरा है। दरअसल ये आजम खान गुट की नेता बताए जाते हैं और एसटी हसन से आजम खान की नाराजगी की वजह से ही, उसी विरोध की वजह से उनकी उम्मीदवारी छिन गई। अब एसटी हसन का अगला कदम क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। रुचि वीरा वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। रुचि वीरा वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। रुचि वीरा वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। मुरादाबाद से नामांकन किया है, क्या कुछ कहेंगी आप? नामांकन मैंने अभी किया नहीं, कल करूंगी। आज मुझे सिंबल मिला है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा और मैं कल नॉमिनेशन अपना फाइल करूंगी। और भाई धन्यवाद करना चाहती हूँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। जी, क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने आपसे? जी, उन्होंने मुझे भाई बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक तरह से दी है। मुरादाबाद एक बड़ी लोकसभा है और इम्पोर्टेंट लोकसभा है और वहाँ मुझे उन्होंने प्रत्याशी बनाया है और मैं भाई पूरी तरह चुनाव जीतूंगी भी, और न केवल चुनाव जीतूंगी बल्कि मुरादाबाद के लोगों का दिल जीतने का काम करूंगी। एक सेकंड यार। जी 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 मैम, आजम खान साहब का बहुत विश्वास आप पर रहा है, उनको लेकर आप क्या कहेंगी? देखिए, जो भी उनके साथ हो रहा है इस डेमोक्रेसी में शायद किसी भी मतलब जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह से ना हुआ हो। बड़ी मतलब ये मतलब जो ये एक परंपरा शुरू हुई है, जो भी कुछ है ये बिल्कुल सही नहीं है। और भाई उनको मैंने काफी नजदीक से देखा है, आजम खान साहब को, कि उनका ना जो किसी मतलब एक तरह से पूरी सेक्युलर नेता हैं और उन्होंने अपनी राजनीतिक लंबे सफर में सब लोगों के लिए काम किया है, सब को साथ लेके चलने से और ईमानदारी से काम किया है। लेकिन आज बड़ा ये अफसोस की बात है कि द्वेष भावना के साथ उनके साथ जो भी हो रहा है बड़ा अफसोसजनक है। रुचि जी, अखिलेश यादव की तरफ से आपको बताया ही गया कि कल आपको नामांकन करना है। एसटी हसन का नाम पहले से ही पार्टी की तरफ से ऑफिशियल तौर पर दिया गया था और अब उनकी नाम की जगह आपका नाम आ रहा है। काफी नाराज भी बताए जा रहे हैं एसटी हसन साहब इस बात को लेकर। देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बेहतर सोच सकते हैं। उनको भाई एक एक सीट जीतनी है और एक एक सीट पे वो अपना आकलन कर रहे होंगे और वहाँ के सर्वे उन्होंने कराए होंगे, तो हो सकता है कि उनको मुझ पे ज्यादा विश्वास हुआ हो। और वही मतलब ऐसा नहीं है, एसटी हसन साहब भी अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, और लेकिन एंटी इनकम्बेंसी होगी या विरोध होगा या उनकी जो भी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास गई थी, तो भाई उन्होंने कुछ सोच समझ के फैसला किया होगा और उनका है वो उनको भी मानना चाहिए, एसटी हसन साहब को भी, और भाई मुझे भी मानना चाहिए जो भी फैसला होगा।
रुचि वीरा के साथ बातचीत आपने सुनी। रुचि वीरा वो कैंडिडेट है जो समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद के लिए नई जो है जारी की है। पहले एसटी हसन थे जिन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया था, लेकिन अब उनका टिकट कट गया है और रुचि वीरा आज नामांकन दाखिल करेंगी, क्योंकि आज नामांकन दाखिल करने की पहले फेज के चुनाव के लिए आखिरी दिन है। ऐसे में आज उनका नामांकन दाखिल होगा।